हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे नगरीकरण। नगरीकरण को समाजशास्त्र के अंतर्गत भी पढ़ा व समझा जाता है। सामान्य अर्थ में हम शहर उसे कहते हैं जहाँ पर बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। यदि हम समाजशास्त्र की भाषा में जानें तो नगरीकरण आर्थिक विकास और सामाजिक परिवर्तन से संबंधित एक महत्वपूर्ण सार्वभौमिक प्रक्रिया है, जिसका अर्थ ग्रामीण क्षेत्रों से लोगों के शहरों में आने से माना जाता है। यदि हम सरल शब्दों में बात करें तो नगरीकरण उसे कहा जाता है जिसका आर्थिक विकास बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों तक हो चुका हो या जिनका आर्थिक विकास हो रहा हो। दूसरा, शहर उन्हें कहा जाता है जहाँ पर बहुत सारी सुविधाएं बड़े दर्जे पर उपलब्ध हों, जहाँ बड़े बड़े हॉस्पिटल, बड़ी बड़ी संस्थाएं, बड़े बड़े स्कूल, कॉलेज और अच्छी सड़कें, वाहन, बहुत सारी सुविधाएं जिसकी मानव अपनी आवश्यकता महसूस करता है और बड़ी आसानी से वो वहाँ पर उपलब्ध हो जाती हैं। यदि हम नगरीकरण के अर्थ एवं परिभाषा की बात करें तो बर्गल के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों के नगरीय क्षेत्रों में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को ही हम नगरीकरण कहना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो ग्रामीण क्षेत्र जो थे वो नगरीय क्षेत्रों में परिवर्तित हो गए और इस परिवर्तन की प्रक्रिया को ही नगरीकरण कहा जाता है। यानी कि शहर, नगर और नगर का बनना नगरीकरण, यानी शहरीकरण या नगरीकरण वो है जहाँ पर ये प्रक्रिया चली हो कि पहले वो जो क्षेत्र था वो किसी गांव के अधीन था या वहाँ वो ग्रामीण क्षेत्र था और वहाँ पर इतना अधिक विकास हुआ कि वो गांव के स्थान पर शहर कहलाने लगा। नेल्स एडरसन ने नगरीकरण के 3 अर्थ बताए हैं। पहला, लोगों का ग्राम से नगर की ओर गमन करना, यानी कि लोग जो है गांव छोड़कर शहरों की ओर चले जाते हों। दूसरा, कृषि के स्थान पर गैर कृषि कार्य को अपनाना, यानी कि अगर वो गांव में थे तो वो कृषि करते थे, लेकिन वो जब शहरों की तरफ चले गए तो उन्होंने कृषि के काम को छोड़ दिया और वे दूसरे काम करने लग गए, जिस प्रकार से किसी ऑफिस में काम करना, किसी फैक्ट्री में काम करना इत्यादि। यानी कि शहरों में जाने के बाद यदि उन्होंने शिक्षा ग्रहण कर ली है तो वह किसी न किसी ऑफिस के या किसी न किसी संस्था में एक कार्मिक के पद पर कार्य करने लग जाते हैं। तीसरा, उन्होंने बताया है कि बिना गमन किए अपने विचारों तथा व्यवहारों से नगरीय होना। सबसे महत्वपूर्ण तीसरा कि जो शहरों में गए ही नहीं हैं परंतु उनके विचार और व्यवहारों में नगरीय प्रभाव आ गया है। बहुत बार देखा गया है कि जो गाँव के जो क्षेत्र हैं या शहरों से लगते जो गाँव हैं वहाँ के लोगों ने शहरों की नकल करनी शुरू की। उनकी बोली चाली में उनका फ़र्क आने लगा, उनके पहनावे में, उनके रहन सहन के तरीके में, खाने पीने में। उन्होंने एक सभ्य समाज की नकल करनी शुरू की या दिखावे वाले समाज की नकल करनी शुरू करी और वे शहरों में तो नहीं गए लेकिन गांव में रहते हुए भी उन्होंने शहरों जैसा माहौल बनाने की कोशिश की। ये एक ऐसा अर्थ है कि नगरीकरण का प्रभाव यहाँ भी दिखाई देता है लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में। इस प्रकार से शहरों का नगरों में बदलना नगरीकरण कहलाता है, क्योंकि कोई भी नगर की शुरुआत नगर से नहीं हुई थी। हर नगर की शुरुआत किसी न किसी गांव से हुई थी। एक ग्रामीण इलाका जो धीरे धीरे शहर में तब्दील होता गया और उसके आसपास के जितने भी क्षेत्र थे वो भी धीरे धीरे नगरों के अंतर्गत आते चले गए। वहाँ पर भी बड़े बड़े ऑफिस, बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ, अस्पताल और भी विभिन्न संस्थाएं वहाँ पर खुलती चली गई और उन संस्थाओं में काम करने वाले लोगों के लिए, उन संस्थाओं में पहुँचने के लिए, विभिन्न प्रकार की फैक्ट्रियों को चलाने के लिए, काम करने के लिए लाइट की आवश्यकता थी, सड़कों की आवश्यकता थी। वो सारी सुविधाएं वहाँ पर उपलब्ध कराई गई और वे ग्रामीण क्षेत्र या ग्रामीण इलाके जो थे वो धीरे धीरे नगरीकरण के अंतर्गत आए, यानी कि वहाँ पर नगर बसते चले गए और वहाँ पर विकास होता गया। नगरीकरण के अंतर्गत वहाँ आर्थिक विकास बहुत तेज़ी से होता है, क्योंकि हर काम पैसे से होता है। गांव के अंदर बहुत सारे काम आपसी संबंध, आपसी रिलेशन, जाति और धर्म के आधार पर हो जाते हैं, परंतु नगरों में किसी भी काम को करवाने के लिए धन की, पैसे की आवश्यकता पड़ती है। वहाँ पर हर व्यक्ति पैसे कमाने के लिए भागता है और हर व्यक्ति पैसा देकर सुविधाओं को लेना चाहता है।
इस प्रकार से सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक विकास जहाँ पर भी हो रहा होता है वह नगरीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। जनसंख्या का ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों में जाना, उनके आचार विचारों में परिवर्तन होना आदि इस प्रक्रिया को नगरीकरण कहा जाता है। यानी कि ग्रामीण से नगरीय बनने की एक प्रक्रिया नगरीकरण कहलाती है। यह एक विकास की सामान्य प्रक्रिया है जो प्रत्येक राज्य में प्रत्येक जिलों में देखने के लिए मिलती है। यदि ग्रामीण क्षेत्रों का कोई बच्चा या कोई बालक अगर बहुत पढ़ लिख जाता है और कोई सरकारी या प्राइवेट नौकरी अगर वो लगता है तो उसे शहर में जाना ही पड़ता है। और शहर में जाने के बाद वहाँ की दिनचर्या, वहाँ के व्यवहार, वहाँ के रीति रिवाजों में जीने के बाद वह ग्रामीण क्षेत्रों से दूर होने लगता है, क्योंकि ये एक सामान्य सी मानसिक प्रक्रिया है। व्यक्ति को ये लगता है कि मैं जब इतना पढ़ा लिखा हूँ तो मेरे बच्चे को भी मुझे उतना ही अधिक पढ़ाना है या उससे अधिक पढ़ाना है, और इससे अधिक पढ़ाने के लिए उन्हें बड़ी संस्थाओं की आवश्यकताएं होती हैं और वे संस्थाएं शहरों में ही मिलती हैं, गाँव में उपलब्ध नहीं हो पाती। इसलिए कोई ग्रामीण व्यक्ति यदि शहर में चला जाता है तो वापस लौटकर गाँव में नहीं आ पाता और वह शहर से नगरीकरण की प्रक्रिया में शामिल हो जाता है। यानी कि उसकी दिनचर्या, उसका व्यवहार, उसके बोलने का तरीका, उसके रहन सहन का तरीका, हर चीज़ में शहरीकरण का प्रभाव आने लगता है। और इस प्रक्रिया जो बहुत सारे लोग जो इस प्रक्रिया को करते हैं या बहुत सारे कार्य जो इस प्रक्रिया के अधीन होते हैं, इन सभी प्रक्रियाओं को, इन सभी कार्यों को नगरीकरण कहा जाता है। अंत में सरल शब्दों में गाँव का शहरों में बदलना और शहरों का तेजी से विकास होना ही नगरीकरण कहलाता है। नगरीकरण के अंतर्गत केवल जाना या रहना ही नहीं होता, व्यक्ति का अपने विचारों और व्यवहारों से भी नगरीकरण होता है। यानी कि गांव या गांव के आसपास, शहरों के आसपास रहने वाले गांव के लोग जब शहरों के प्रभाव में आकर वैसा ही रहन सहन, खान पान की नकल करने लगते हैं, वैसा ही दिखावे जैसी प्रवृत्ति जब करने लगते हैं तो उनके अंदर नगरीकरण की प्रक्रिया हावी होती है। यानी वो अपने आप को नगरीय दिखाने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार की प्रक्रिया को नगरीकरण कहा जाता है।